सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। याकुम। अच्छा, ये शिवन सिंह हैं कोई, इनको ले लीजिए आमिर भाई। ठीक है, मैं इनको ले लेता हूँ। मुझे माजरत चाहता हूँ, इनकी पिछले भाई की आवाज भी नहीं आई। इनको ले लेते हैं, शिवन भाई को। जी शिवन भाई, ये हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं। जी शिवन साहब, हेलो ब्रदर्स। हाँ, क्या हाल चाल है? फरमाइए। थोड़ा सा ऊंची बोलना पड़ेगा शिवन भाई आपको। जी जी मैं खैरियत से, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी आज आप क्रिश्चियन हैं, एथियस्ट हैं या एग्नोस्टिक हैं? थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिएगा। मैं एथिस्ट ही हूँ हमेशा से ही, ठीक, बस चले क्रिश्चियनिटी सही। को लाइक करता हूँ। ठीक है, सही है। ठीक है, अच्छा ओके ठीक जी। जी। मैं मुफ्ती साहब से चाहता था, वो इनायत जो बोल रही थी कमेंट में हिमांशी ने उनकी, तो उसकी कोई स्टोरी है, रिवर्स स्टोरी, मैं वो देख लूँगा जाके एक बार। कौन जो हिमांशी हैं? हाँ हाँ, हिमांशी राजपूत। नहीं, उनकी स्टोरी जो है सिर्फ इतना ही वो बता पाई, और उसके बाद कुछ मेरे ख्याल से उनके साथ मसला हुआ है, अल्लाह ताला वो खैर करे। इतना ही वो बता पाई कि बहरहाल वो मुख्तलिफ वीडियोस उन्होंने देखी, उसमें जाकिर नाइक साहब की वीडियोस देखी, और उसकी वजह से वो इस्लाम के करीब आई। और हमारे से उनका ताल्लुक कोई पहले से नहीं है, उन्होंने आकर सिर्फ कलमा शहादत पढ़ा, उसी दिन मैंने उनका नाम सुना, तो मैं उनकी पूरी स्टोरी से वाकिफ नहीं हूँ। ठीक हो। आपके पास रिवर्स स्टोरीज होंगी ना चैनल पे? हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज इससे पहले भी और इस तरह के चैनल भी हैं। एक चैनल का नाम राह जन्नत, भाई राह हैं जन्नत चैनल है। राह राह जन्नत, जन्नत, राह जन्नत चैनल है, तो उस पर बहुत सारी स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। उसमें मिल राह जाएंगी। जन्नत। और अगर आप आवाज़ हक ऑफिशियल पे, वैसे तो मैं कोई प्रोजेक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि आपने पूछा तो बता रहा हूँ। आवाज़ हक चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम है, यानी प्लेलिस्ट है एक्स हिंदू टॉक्स। उसमें 3 प्रोग्राम या 2 प्रोग्राम अभी तक हुए हैं, सनातन से सच्चाई। उसमें काफी काफी लोगों ने, रिवर्स ने अपनी स्टोरी बयान की है स्टार्ट में ना। तकरीबन 8 10 12 आपको स्टोरी उसमें मिलेंगी काफी लोगों की। ठीक है भाई। ओके भाई, थैंक यू। मैं अगर इस्लाम को समझ पाया तो इंशाल्लाह कबूल करूँगा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह जी। आपको हिदायत दे इंशाअल्लाह ताला, हमारी दुआ है अहलन आपके लिए। अहलन अहलन। और थैंक्स इस ब्रदर। हवाले से कोई, यानी इस्लाम को कबूल करने, सोचने समझने कुछ सवाल हों तो जरूर आते रहा करें। ठीक है भाई। और मैं एक ओके। चीज आपको और कहूंगा शिवन सिंह जी साहब, जरूर भाई। कि अगर आपको इस्लाम समझना है तो स्ट्रीमों में आकर आप मुकम्मल नहीं समझ पाएंगे। हम्म, आप देख तो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं न देखें, लेकिन अगर आपको गुफ्तगू करनी है, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम होता है, एक माहौल जरा दूसरा होता है, तो अगर आप पर्सनली गुफ्तगू करें जूम पर कहीं भी, मेरे से, आमिर भाई से, या किसी और से भी, मतलब कोई जरूरी नहीं है किसी से, आप किसी से भी कर सकते हैं, तो एक माहौल जरा दूसरा होता है, एक एटमॉस्फेयर दूसरा होता है, सामने वाले दोनों तरफ जो है गुफ्तगू करने का और एक दूसरे को समझाने और समझने का माहौल होता है। तो अगर आपको जेन्युइनली समझना है तो मैं ये चाहूंगा कि आप प्राइवेट गुफ्तगू करें, स्ट्रीम में आकर जो है कोई आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। ओके ब्रदर, वैसे मैं मॉस्क में और चर्चेज में जाता तो हूँ, जी वहाँ वहाँ मैं उनसे बात भी करता हूँ, फादर से, और जो मुफ्ती साहब होते हैं उनसे भी। ठीक 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 ठीक, बहुत बेहतर बहुत बेहतर। जारी चले सही है। जारी रखें। ठीक हो गया सिंह भाई, थैंक्स ब्रदर। इजाजत लेते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया बड़े प्यारे भाई। और हमारे साथ अगले कॉलर हैं हजरत, इनको ले लेते हैं। ये जो जी डबल स्पाई खेल रहे थे कुछ अर्सा पहले, कभी मुस्लिम बनते हैं कभी सनातन। रोहान भाई जी। हाँ अच्छा अच्छा नमस्ते साहब। जी। अभी आपका सुन रहा था वो फोर्सफुल कन्वर्शन के बारे में। नेचुरल क्वेश्चन ये आता है, तो इस तरह का कुछ है ही नहीं कुरान की थियोलॉजी में, तो पाकिस्तान में एक ईयर में हजारों लड़कियां, हिंदू लड़कियों को क्यों फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा है साहब? इस तरह का न्यूज को आपका अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, हम नहीं बोल रहा है, इंडियन देखें भाई, एक बात मीडिया सुने, नहीं बोल रहा है। देखें रोहन साहब, एक बात सुने। पिछले हफ्ते जब मिस्टर गालिब साहब हमारे स्ट्रीम में आए थे, तो मैंने उनसे ये बोला था कि ये दलील नहीं चलेगी कि फला बादशाह ने, फला राजा, फला महाराजा ने फोर्स कन्वर्जन कर दिया। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि हजारों लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया, थोड़ी देर के लिए मान भी लूं किसी मुस्लिम मुल्क में, इससे इस्लाम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लाम कुरान और सुन्नत पर है, मुसलमानों के रवैये के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कितने ही मुसलमान हैं जो इस्लाम पर, कितने ही मुसलमान हैं जो नाम के मुसलमान इस्लाम पर नहीं चलते, तो क्या इस्लाम के ऊपर हरफ आ गया? तो आप हमसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुरान की बात ना करें। अगर आप बात करने आए हैं तो इस्लाम की बात करें। नहीं साहब देखिए, और बहसीत पाकिस्तानी, रोहन भाई एक मिनट, बहसीत पाकिस्तानी मैं आपको एक बात कह दूं। अगर, ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है न्यूज, मैं उस डिटेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता नहीं वो बहस हो। पाकिस्तान में हो रहा है ना, गलत हो रहा है, इस्लाम के खिलाफ हो रहा है, कहानी खत्म, दी एंड, फुल स्टॉप। ये है हमारा नहीं नहीं, स्टांस। ये ठीक है, स्टैंड है, लेकिन आपका ये स्कूल से एक प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन अच्छा ये चलें उसको छोड़, प्रोडक्ट उसको जब गलत कह रहे हैं, उसको जब हमने गलत कह रहे हैं तो खींचे एग्जैक्टली ना। हमने ये कहा ना कि अगर कहीं हो रहा है तो गलत हो रहा है, अन इस्लामिक है।
वो चाहे ठीक है साहब, कहीं हो रहा हो। ठीक है, मेरी सुनिए, क्वेश्चन सुनिए। अगर आदमी लोगों अब का आपने psychology- प्रोडक्ट की बात, मेरी बात सुने, देखें मैंने कहा था इस पर डिटेल, मुफ्ती साहब ने एक उसूली बात रखी थी, हम मुल्कों की, रियासतों मुल्क की, का छोड़िए हम साहब, सुन मैं पाकिस्तान एक का मिनट नाम सुन भी नहीं बात ले तो लूंगा। मेरी मुकम्मल तो सुन लें, बात तो मुकम्मल सुन लें, मैं कहने लगूं। मुफ्ती साहब ने जब रियासतों की, मुल्कों को क्लियर कर दिया ना, उन मुल्कों के अंदर कोई मदारिस भी, कोई दीनी, वो भी इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं अगर वो गैर इस्लामी काम करेंगे। इस्लाम को सिर्फ वो चीज रिप्रेजेंट करेगी जो कुरान और सुन्ना की बेस पे होगी। ये है उसूल हमारा, इसमें आप पानी में मजा नहीं डाल दें, आप जीतते जाएं इसको। और भाई मैं तो सीधे सीधे कहता हूं कि अगर पाकिस्तान जिसको बने हुए अभी 75 साल हुए 1947 से, वो इतने सारे हिंदुओं को खाकर मुसलमान बना दिया उसने, तो मुगलों के दौर में तो आप में से एक भी नहीं रहना चाहिए था। सर वी आर नॉट, ठीक है, एक भी नहीं रहना चाहिए था। 800 साल 900 साल हुकूमतें चली हैं मुसलमानों की, मुगलों से पहले खिलजियों की, लोधी की और किस किस की, तो आप में से तो एक भी जिंदा नहीं रहना चाहिए था, या तो जिंदा ना रहते या आज मुसलमान होते। लेकिन नहीं आप साहब। आज भी अक्सरियत में हो, तो इसलिए ये जो किसी भी मुसलमान मुल्क के ऊपर इल्जाम लगता है वो ये होता है कि 2-4 केसेस होते होंगे, 2-4 नहीं, मैं कहता हूं 200-400 केसेस होते होंगे, बिल्कुल गलत है इस्लामी के। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर मुस्लिम मुआशरे में ऐसा होता है। तो चले इस मौजू पर तो बात हो ही नहीं रही है, हम तो कैटेगोरिकली इसको कंडेम करते हैं जहां भी हो रहा हो। मेरी क्वेश्चन सुनिए पहले। मैं जी। ये बोल रहा हूँ, इस तरह की साइकोलॉजिकल मेंटालिटी क्यों क्रिएट कर रहा है इस्लाम का थियोलॉजिकल स्कूल्स? एक और भाई अगर इस्लाम का थियोलॉजिकल स्कूल इस साइकोलॉजिकल मेंटालिटी को क्रिएट कर रहा होता ना, तो मैं बैठकर यहाँ पर इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन नहीं है उस पर बात ना कर रहा होता, और उस पर 10 आयतें और हदीसें पेश ना कर रहा होता। ये मेरा स्टैंड नहीं है। आप दुनिया के किसी भी आलिम से जाकर पूछेंगे ना, उसका यही स्टैंड है, उसके यही पोजीशन है, चूंकि ये इस्लाम की पोजीशन है, चूंकि ये कुरान और हदीस की पोजीशन है। पोजीशन है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस इन चीजों पर बिलीव करते तो भैया आप आज जिंदा नहीं रहते बहैसियत हिंदू के, आप सब लोग मुसलमान हो चुके होते। चले रोहान, बहुत शुक्रिया रोहान, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जो है ना, हमने आपका रेडियो सुना हुआ है बहुत बार। आबिद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, किसी काम दूसरे भाइयों को मौका मिल जाए। हजरत मुझे बता दीजिएगा टाइम आपके पास कितना है, ताकि उस हिसाब से हम इंशाल्लाह चंद मिनट और चलेंगे। जी चल ठीक जी, आबिद कुरैशी भाई। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। मैं भाई सच इज द बेस्ट नाम से बहुत ज्यादा वक्त गुजारता हूँ मुर्तदीन के चैनल पे। मैं बहुत कम नॉलेज रखता हूँ इस्लाम की, लेकिन बावजूद इसके अपनी नॉर्मल समझ से इन लोगों को बहुत बार पटकनी दे चुका हूँ, और बहुत बार एडम सीकर, साहिल और गालिब भाई के साथ तो बहुत ही ज्यादा वक्त बिताता हूँ। तो मैं अक्सर इनसे बोलता हूँ कि मेरे पास तो इतनी नॉलेज समझ कुछ है ही नहीं, मैं तो पाँव की धूल भी नहीं हूँ इन लोगों का, लेकिन उसके बावजूद आप लोग मुझसे नहीं भिड़ पाते। तो आप लोग इनसे क्या चलोगे? अभी बहुत सिंपल सी बात है कि एक बहुत ही सिंपल बात, छोड़ दीजिए सब कुछ, सबसे बड़ी बात, इतनी ज्यादा तहजीब, अदब, इतना इज्जत एहतराम, अगर सच में एक इंसान भी, वो जो वहां रहता है, जो उन लोगों को सुनता है, अगर वो ये स्ट्रीम सुनता है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, तुम्हारे दिल में जो भी हो इस्लाम के लिए, कम से कम इस स्ट्रीम से तो कुछ सीखते ही होंगे ना, कि भाई एक लफ्ज, एक वक्त, एक पल के लिए भी मुफ्ती साहब, और जब आमिर हक, तो आमिर भाई अपने इस चैनल पे, अपने चैनल पे चाहे जो करते हो, जब वो तक इतने चुप होकर बैठते हैं, तो कुछ तो सीखो, कुछ तो सीखो। सही बात है, बिल्कुल सही, ये सही, हाँ बिल्कुल। मैं सबको दावत देता हूँ, मुफ्ती साहब वहां पर एडम सीकर को बार बार कहता हूँ, और मैं गालिब की तारीफ इसलिए करके जाना चाहता हूँ ताकि ये लोग इंस्पायर हों। गालिब कम से कम इतनी हिम्मत दिखाता है, कम से कम इतना हौसला रखता है कि यहाँ आता है। मैं कहता हूँ एडम सीकर से, उनके जो बड़े सबसे बुजुर्गाने जो हैं उनके दीन के, कि भाई उनके दीन निफाक के, आपको मालूम होना चाहिए कि मिर्जा गालिब ने कहा था कि उनके दीन का नाम निफाक है। जी जी जी। जब उनका सबसे छोटा सिपाही यहाँ आने की हिम्मत कर सकता है, तो वो जो उनका सेनापति है, जो सबसे बड़ा जंग वाला है, वो कम से कम 1-2 बार तो आए, एक सवाल ही कर ले, और हम इतनी इज्जत से, बिना म्यूट किए, बिना बेइज्जत किए, बिना तकलीफ दिए, बिना नीचा दिखाए, इतने प्यार से जवाब देते हैं। अब उससे ज्यादा क्या करके दिखाएं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बारकल्लाह फीकुम। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बाबा स्पाइडर साहब ने जो है वो शिकायतन कहा कि 3 मरतबा सलाम कर चुका हूँ, सलाम का जवाब नहीं देना, अभी देखा मैंने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का,
लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत